राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। यदि आप अपने प्रेमी बॉयफ्रेंड पति को तन मन धन से प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो किसी की तरफ आंख उठा के ना देखे, या आपको ऐसा लगता है कि उसका कुछ अन्यत्र संबंध है, कुछ एक्स्ट्रा अफेयर है, तो यहाँ पर जो संभोग वशीकरण का प्रयोग लेकर के आया हूं, यह अपने आप में ऐसा प्रयोग है कि आपका पार्टनर, आपके पति या प्रेमी आपके अलावा किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। वो आपके प्यार में पागल हो जाएंगे। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। एक एक स्टेप को बारीकी समझिएगा। वशीकरण का जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं, तो आपके मन में शांति होनी चाहिए, अस्थिरता होनी चाहिए। संभोग वशीकरण का अर्थ यह नहीं है कि किसी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ हम इसका प्रयोग करें, कानून की दृष्टि के खिलाफ इसका प्रयोग करें। वशीकरण से ऊपर का यह लेवल है, नेक्स्ट लेवल है वशीकरण का। इसका प्रयोग करने के बाद वह आपकी इच्छा अनुसार चलेगा या चलेगी, जिसको भी आप अपने बस में करना चाहते हैं या बस में करना चाहती हैं। यदि आप लोग रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है, बात बात पे लड़ाई झगड़े मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, वर्षों का साथ अचानक से टूटने लगा है, अब लगता है कि सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तो वहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन कड़वाहटें बढ़ती जा रही हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़े मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो, किसी को भी बैलेंस किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप काम के लिए ही इसका प्रयोग करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, यह पावरफुल टुटका होता है, पावरफुल मंत्र होता है, पावरफुल यंत्र होता है, अतः सावधानी से ही करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से इसका दुरुपयोग करेंगे तो देर सवेर खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अतः अपने बुद्धि विवेक के अनुसार इसका प्रयोग करें। और यदि आप कोई प्रयोग करने जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं है, यह भली बात जान लें। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो लंबे समय के बाद मिलती है। और यदि एनर्जी आपकी बैलेंस है तो किसी प्रयोग में तुरंत ही सफलता मिल जाती है। हर जगह आपकी ख्याति आएगी, हर जगह मान सम्मान बढ़ेगा, और जिस कार्य में भी आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अतः आवश्यकता है अपने भीतर के वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं, जिसको आजमा करके अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, और किसी प्रयोग में आपको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो एकांत जगह में प्रयोग करें, जहां कोई शोरगुल ना हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है, और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। और यदि आपके पास कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो गुरु की तलाश जरूरी है। गुरु के अभाव में किया गया प्रयोग सफलदायक नहीं होता है, अतः गुरु का होना बहुत आवश्यकता है। आप गुरु को तलाश करके ही प्रयोग करें, सफलता मिलेगी। फिर भी यदि आपको गुरु ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो भी आप परेशान ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने तमाम बहनों से, भाइयों से, माताओं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग करें। व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम, अपना तुरंत का खींचा हुआ फोटो, जो भी समस्या हो व्हाट्सएप करें। फोन कॉल का प्रयोग न करिए। फोन कॉल
समय से रिसीव नहीं होता है, आपको दुख होगा। अनेकों कॉल आने के चलते मोबाइल को साइलेंट ही रखना पड़ता है। कभी कभी तो फोन रिसीव हो सकता है, कभी कभी नहीं। अतः व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपको समय दूंगा, उस समय आप कॉल करिए। यहां पर एक मंत्र की आवश्यकता है, पहले मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। अच्छो नौ मधुशंका से अनिकम नौ समंजनम अंतः पीड़स्व माम हृदय मन इन्नो सहासति। पुनः सुन ले। अच्छो नौ मधुशंका से अनिकम नौ समंजनम अंतः पीड़स्व माम हृदय मन इन्नो सहासति। पुनः जरा एक एक स्टेप को मैं समझ लीजिए। यह प्रयोग ऐसा प्रयोग है कि आपका बॉयफ्रेंड, आपका पार्टनर, आपका पति आपसे जीवन में कभी नहीं रुठेगा, किसी अन्य के संपर्क में ही नहीं आएगा। कैसे करना है? सर्वप्रथम आपको सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर इस मंत्र को जप करके बैठ जाइए। एकांत कमरे का आपको चयन करना है। कोई आसन ले लीजिएगा, कुछ का, कंबल का या ऊन का। शांत माहौल में जहां कोई शोरगुल ना हो, इस मंत्र का आपको श्रद्धा भाव से जाप करना है। मंत्र जाप से पहले माता पार्वती का एक चित्र अपने सामने रखें और इस मंत्र का 21 बार जाप करिए। ऐसा आपको लगातार करना है जब तक कि आपका प्रेमी आपके प्रेम में पागल नहीं बन जाता। किसी एकांत कमरे में तनाव रहित होकर के, किसी कुशा के आसन पर या किसी भी आसन में बैठ करके इसका 21 बार जाप करके देखिएगा। वह आपके अलावा कहीं और ध्यान देगा ही नहीं। अपने आप में चमत्कारिक प्रयोग है। आवश्यकता हो तो ही इसका आजमाइएगा। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या है या किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या, मानसिक समस्या या शारीरिक समस्या हो, तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।